2025 में सबकी जॉब लगेगी क्योंकि डिलॉयट ने अनाउंस कर दिया नेशनल लेवल असेसमेंट, जिसमें इंजीनियरिंग हो, चाहे बीसीए एमसीए के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबके जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना पैकेज मिलेगा और क्या एप्लीकेशन गाइड रहेगी और रिसोर्सेज क्या रहेंगे। चलिए इस बेहतरीन से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुशल विजय, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में, और डिलॉयट ने अनाउंस कर दिया नेशनल लेवल असेसमेंट गेटवे 2 की अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से एक एक चीज सुनना। आपने जो पुराने वीडियोस में इतना प्यारा रिस्पांस दिया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। ऐसी और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 500 लाइक्स का हमारा टारगेट है। अब ये नेशनल लेवल असेसमेंट जो प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये हायरिंग करते हैं, गेटवे 2 है। गेटवे 1 अलग होता है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डोमेन के लिए रहता है स्पेसिफिकली। अब ये जो प्रोग्राम है स्पेसिफिकली डिलॉयट इंडिया में जो भी हायरिंग होने वाली है अलग अलग डोमेन्स में, कौन कौन सी, इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएट साइंस एंड अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स एंड रिलेटेड कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी होने वाली है। जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंपल सा है। पहला राउंड, 3 राउंड होंगे। पहला राउंड में होगा रजिस्ट्रेशन एंड शॉर्टलिस्टिंग। रेज्यूमे टेम्पलेट भी इन्होंने दे दिया, इन्होंने प्रॉपर टिप्स दिए हैं कि इन टिप्स के अकॉर्डिंग ही आप अपना रेज्यूमे बनाओ। रजिस्ट्रेशन एंड शॉर्टलिस्टिंग, रेज्यूमे अपलोड कर दोगे, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। हर एक फील्ड का ऑनलाइन असेसमेंट अलग है, उसकी सारी डिटेल्स, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, सब इस वीडियो में ही बताऊंगा। देन कम्स ऑनलाइन इंटरव्यू, जो कि फाइनल शॉर्टलिस्टिंग भी होगी, इसमें का पैनल इंटरव्यू होगा। एंड क्या आ रहेगा उस इंटरव्यू के अंदर वो भी मैं बता दूंगा। एंड उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। कितना पैकेज मिलेगा वो भी हम बता देंगे। यही कुछ दे रखा है, डूज एंड डोंट्स। रेज्यूमे कैसे बनाना है अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो आप जाके खुद पढ़िए। वैसे तो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास नहीं है ऐसा, बट स्टिल इन्होंने कुछ बताया है तो कुछ काम का बताया होगा। स्टार्ट एट द टॉप, बाकी चीज जो भी मेंशन करा है वही है, वैसा ही रेज्यूमे बनाना है। नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने बोली वो है डूज एंड डोंट्स। यार बहुत लोग है ना सेम आईडी यूज नहीं करते, अलग अलग आईडी यूज कर लेते हैं पूरी एप्लीकेशन में। ऐसी जो डूज एंड डोंट्स होते हैं वो इसके अंदर बताया। रिक्रूटमेंट टूल, हायर प्रो के थ्रू ये हायरिंग कर रहे हैं तो उस टूल को जानना है तो पूरी पीडीएफ इन्होंने यहाँ दे रखी है कि उस टूल को यूज कैसे करना है, वो भी पढ़ लेना, बिकॉज सारा इंटरव्यू, सारे ऑनलाइन टेस्ट उसी पे होंगे। Now coming back to the point कि इंजीनियरिंग में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप बी टेक, एमई, एम टेक, एमसीए, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, सर्किटल ब्रांचेस जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, उन सब में बिलोंग करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन गेट अ जॉब एट डिलॉयट विथ नेशनल लेवल असेसमेंट गेटवे टू इंजीनियरिंग ट्रैक। ठीक है। अब फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब आप 2025 में ग्रेजुएट हो जाओगे और आप अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे होने चाहिए। कुछ जनरल एक्सपेक्टेशन जो कैंडिडेट्स हैं वो इन्होंने यहाँ दे रखी है। द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी ऑन 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी आपकी, और आप हायर होगे ट्रेनी रोल के लिए। अब रोल कौन सा होगा और रोल के बारे में भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले जनरल एक्सपेक्टेशंस पढ़ लेते हैं। जनरल एक्सपेक्टेशन सबकी सेम ही रहेगी सारे रोल्स की, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट साइंस के हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो। एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आप जिस भी रोल के लिए हायर होगे उसमें इंडिपेंडेंटली आप काम कर सको, टीम के साथ काम कर सको। ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं किसी भी रोल के लिए आप अगर इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो। क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप बी टेक, ये मैंने बता दिया। स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए सर्किटल ब्रांच में या कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी ब्रांच में। देन मास्टर्स, एमई या एमटेक भी आप कर रहे हो अगर, या एमसीए भी कर रहे हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्हीं डोमेन्स में। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो एक सिंगल डोमेन ही है, अगर इसमें आप कर रहे हो 2025 में आपकी ग्रेजुएशन है, आप एलिजिबल हो। सबसे बेस्ट पार्ट, only 60% of aggregate is required, ये CGPA is required but no active backlogs and gap year वाले बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म में देखोगे तो उसमें गैप ईयर का कॉलम भी दे रखा है। ठीक है। और आपने पिछले 6 महीने में डिलॉयट के अंदर अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। कॉम्पनसेशन आपका रहेगा 4 लाख रुपीज प्लस वेरिएबल बेनिफिट्स। अब रोल की बात कर लेते हैं। एनालिस्ट ट्रेनी का आपका रोल रहेगा। रोल के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है। रेज्यूमे में कोशिश करना जो कीवर्ड्स यहाँ मेंशन्ड है वो कीवर्ड्स आप अपने रेज्यूमे में भी डालो, उससे शॉर्टलिस्टिंग बहुत आसान, मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा
इंजीनियरिंग ट्रैक का एक चीज और मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग ट्रैक के अंदर जब आप यहाँ पे जाओगे रोल डिस्क्रिप्शन के नीचे असिस्मेंट एनाटॉमी, जिसके अंदर आपको दे रखा है कि किस हिसाब का असिस्मेंट रहेगा आपका। और ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, ये पीडीएफ लोड नहीं हुई है, पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसमें सारी चीजें देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन, 65 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, 2 लाइव प्रोग्रामिंग के कोडिंग फॉर्मेट के क्वेश्चंस रहेंगे। अब प्रॉक्टर्ड होगा टेस्ट, मतलब आपका वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा तो चीटिंग करने की प्लीज मत सोचना, खुद से करना, ठीक है। टेस्ट सेक्शंस रहेंगे, लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब आपको अगर इसके रिसोर्सेज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको रिसोर्सेज शेयर करूं एप्टीट्यूड के या इसके लिए पढ़ने के लिए स्पेसिफिकली। टेक्निकल स्किल्स जितने भी ये डोमेन्स दे रखे हैं, टेस्टिंग, कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग के अराउंड आपके एमसीक्यूज रहेंगे। देन टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और लाइव प्रोग्रामिंग एज वेल एज कोडिंग स्निपेट्स दिए हुए होंगे जिनके बेसिस पे आपको प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको आउटपुट बताना हो या फिर फिक्स करना हो, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया हमारा इंजीनियरिंग वाला ट्रैक, ठीक है। अब मैं बाकी ट्रैक्स पे भी चल जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ मैं। जो फॉर्म है हायर पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस हिसाब से दिखेगा, तीनों के लिए ऑलमोस्ट कॉमन है, सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर भरनी है जो इन्होंने मेंशन कर रखी, मैंडेटरी वाली। अच्छे से भरना फॉर्म को और कोई भी डिटेल मिस मत करना। बाकी डिटेल्स पे मैं चल जाता हूँ, जैसे कि जो बाकी फील्ड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट साइंस में कौन कौन आएगा भाई, अगर आप फाइनल ग्रेजुएट हो बीएससी में, आईटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी में, बीसीए कर रहे हो तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो, और इसकी भी जनरल एक्सपेक्टेशंस सेम है। बीएससी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी, किसमें भी आप कर रहे हो, बीसीए आप कर रहे हो एंड ग्रेजुएशन 2025 की ही है। कॉम्पनसेशन 3.25 लाख रुपीज रहेगा विथ वेरिएबल बेनिफिट्स। पढ़ना क्या क्या है, क्या आपका वो रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, वो मैं दिखा देता हूँ। 54 एमसीक्यू क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग और लाइव प्रोग्रामिंग कोडिंग फॉर्मेट के रहेंगे। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का था, बट जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। वो आई गेस, हाँ, जनरल एप्टीट्यूड के बाद एक और टॉपिक था, उसके ऊपर जो है एमसीक्यूज वहां से हटा दिए गए हैं। टेक्निकल स्किल्स में डेटा स्ट्रक्चर्स, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। फॉर्मेट भी आपको दे दिया है, तो क्या पढ़ना है वो आपको पता है, एलिजिबिलिटी पता है, तो किस बात का वेट करो, जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कॉमर्स वाले बच्चों को ही बता देता हूँ, हम फटाफट चलते हैं बैक, और ये जो कॉमर्स और बैक, जो थर्ड एंड फाइनल हमारा ट्रैक है वो अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स एंड अलाइड कोर्सेज का, जिसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बीबीए, बीबीएम विच इज बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडीज, बीकॉम, बी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका बैचलर है तो भी आप कर सकते हो। मतलब जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिलॉइट इज अ बिग 4 कंपनी। जनरल जो ये एक्सपेक्टेशंस है वो सेम रहेंगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फील्ड्स जो कि आपके रिलेटेड है। तो आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि एमबीए, बीबीए, बीकॉम के लिए अपॉर्चुनिटीज लाओ, प्लीज ये इसमें जरूर अप्लाई करें। 3.25 लाख का आपका पैकेज रहेगा वेरिएबल बेनिफिट्स के साथ। एलिजिबिलिटी की बात मैंने कर ही दी है, बीकॉम भी अलाउड है, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस सब अलाउड है। रोल डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो एसोसिएट एनालिस्ट का रोल रहेगा आप लोग का। अंडर ग्रेजुएट साइंस वालों के लिए भी सेम रोल है, एसोसिएट एनालिस्ट का। अब मैं आपके फॉर्मेट की बात करूं तो एनाटॉमी में आप जाओगे, असेसमेंट एनाटॉमी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। 90 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन जनरल एप्टीट्यूड, जिसके रिसोर्सेज चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताओ। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ये 3 टॉपिक्स, तीनों ट्रैक्स मैंने कवर कर दिए हैं। इन तीनों ट्रैक्स के रिसोर्सेज चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, रिसोर्स दे दूंगा, पहले बना रखा है एप्टीट्यूड का। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती ही रहती हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं डेली बेसिस पे, वो मिस मत करो। 2025 में आपको जॉब मिलनी ही चाहिए। और चैनल पे नए हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।